गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में अल्टरनेटिव मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। अल्टरनेटिव मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये किसका पार्ट है? चैलेंजेस ऑफ दी मार्केटिंग, चैलेंजेस ऑफ दी रूरल मार्केटिंग। तो चैलेंजेस ऑफ दी रूरल मार्केटिंग का हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट ने क्या क्या किया आज तक उसको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो गवर्नमेंट के साथ साथ पब्लिक सेक्टर ने के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर ने भी किया है, यानी कि पीपल ने इंडिविजुअली इसको डेवलप किया हुआ है। बहुत सारी डाइवर्सिफाइड प्रोविजंस किए गए हैं जिससे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसको हम ज्यादा ज्यादा अचीव कर सकें और ज्यादा ज्यादा इनकम लेवल पीपुल्स की इंक्रीज कर सकें। क्योंकि अगर केवल एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी होगी तो शायद हम इतना ज्यादा डेवलपमेंट न कर पाते। और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है जिनको हम लोग मिडिल मैन कहते हैं तो फिर हमें और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स। कौन कौन से अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स हैं वो हम इसमें देखेंगे। वैसे मैंने इसको पहले से ही हाईलाइट करके रखा हुआ है। आप देखोगे कि जो डिफरेंट मीजर्स गवर्नमेंट ने लिए थे, चाहे वो एमएसपी प्राइस का मीजर्स रहा हो, चाहे कोऑपरेटिव मार्केटिंग सिस्टम का रहा हो, उसके अलावा भी हमारी कंट्री में बहुत सारे सिस्टम्स को अडॉप्ट किया गया है इसमें जो एग्रो एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सके। इसके लिए एक सबसे मेन है विशेष कृषि उपज योजना जो स्पेशल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्कीम के नाम से जानी जाती है। ये कंट्री में अल्टरनेटिव मार्केटिंग को अपग्रेड करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए इसको किया गया है। और इस चैनल के द्वारा क्या होता है, पीपुल्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है जिससे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कर सके। ऐसे ही होता है इस चैनल के द्वारा और किया जाता है कि डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू द कंज्यूमर। फार्मर्स को इंकरेज किया जाता है, प्रोड्यूसर को इंकरेज किया जाता है कि जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको डायरेक्टली किसको सेल कर सकें, कंज्यूमर को सेल कर सकें। उसके लिए मिडिल मैन के जो कॉन्सेप्ट है उसको खत्म किया जा सके और जिससे अगर हम डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर रहे हैं तो उससे हमें बेटर प्राइसेस मिलने के चांस रहेंगे, हम ज्यादा प्राइसेस गेन करेंगे। इसी के एग्जांपल है कुछ चैनल्स के। एक अपनी मंडी है जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में वर्क करती है। वहां के लोगों ने, वहां के जो ट्रेडर्स थे और वहां के जो फार्मर्स थे, उन्होंने मिलकर एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया है जहां पर प्रोड्यूसर डायरेक्टली पहुंचते हैं और उसको परचेज करने के लिए कंज्यूमर डायरेक्ट जाते हैं। और मिडिल मैन के जो कॉन्सेप्ट है उसको हटाया गया है। ऐसे हदस पार मंडी है पुणे में, वहां पर भी इसी तरह कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया है। रायडू बाजार है, वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट है, बहुत ही फेमस है, पूरे कंट्री में फेमस है, आंध्र प्रदेश की है। ऐसे उजाहवर संडीज है तमिलनाडु में। ऐसे बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज हैं आज वो साइन कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली फार्मर से जिससे उनके वेजिटेबल्स को परचेज कर सके। अभी गवर्नमेंट ने भी इसको कर दिया कि अब एक मंडी से दूसरे मंडी में फार्मर्स आसानी से सेल कर सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को मैक्सिमम डेवलप करने की कोशिश की गई है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारी कंट्री में बहुत तेजी से डेवलप हो रहा। तो ये जो मार्केटिंग है, इस मार्केटिंग के साथ साथ में इससे क्या होगा, इस मार्केट से लोगों की इनकम बढ़ेगी। लेकिन इस इनकम के साथ साथ हमें उनकी इनकम के और भी सोर्सेस को देखना होगा, क्योंकि डायरेक्ट सेल करने से इनकम बढ़ जाएगी, हम इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर भी पाएंगे लेकिन इनकम का वो लेवल अचीव नहीं कर पाएंगे जो लेवल हम अचीव करना चाहते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव जो एक्टिविटीज हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी कंट्री में। इसकी सबसे बड़ी है क्योंकि ये क्या करती है, जो एक्स्ट्रा इनकम है फार्मर्स की उसको इंक्रीज करने का काम करती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो रूरल सेक्टर में ये। इसीलिए दो इसके रीजंस, 2 रीजंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला रीजन आपको क्या दिखाई दे रहा है कि देयर इज ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फार्मिंग एंड लिवलीहुड। अगर फार्मिंग में डायरेक्टली हम इंक्लूड हैं तो बड़ा रिस्की होता है क्योंकि वो मानसून बेस्ड है, फिर बहुत सारे तमाम तरह के अदर चीजें आ जाती हैं जिससे प्रोडक्शन हैम्पर हो जाता है। इसी तरह इट इज एसेंशियल एंड यूजफुल टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लिवलीहुड ऑप्शन टू रूरल पीपल इन इंडिया।
क्योंकि इसके ये इसलिए भी जरूरी, क्योंकि रूरल पीपल के, क्योंकि फार्मिंग में क्या है, आज इनकम हुई तो 4 महीने तक हमें इन्वेस्टमेंट करना है, फिर मिलनी है, तो फिर सस्टेनेबल प्रोडक्टिव एक्टिविटी के द्वारा इनको बढ़ाया जा सकता है। तो उसी के दिया इन इंडिया मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर जो एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज है वो कंसंट्रेट करता है 2 सीजन में, वन इज खरीफ सीजन एंड सेकेंड इज द रबी सीजन। और ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि इस समय गेनफुल एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके, क्योंकि क्या होता है रबी सीजन भी हमने क्या किया, मैंने एक बार वीट को बो दिया, तो बोने के बाद बीच में थोड़े बहुत वर्क है, उसके बाद लास्ट में हार्वेस्टिंग टाइम पे ही उसमें काम है। ऐसे रबी सीजन में होता है कि अभी हम पैडी बो देंगे, फिर उसके बीच में वाटर की एबिलिटी अगर सही से होती रही तो हमें कोई काम नहीं, लास्ट में हमें उसका हार्वेस्टिंग में करना है। तो ये क्या होता है, इससे लोगों को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन एक एजेंशियल सप्लीमेंट हो सकता है गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, रूरल पीपल के लिए, जिससे वो पॉवर्टी से बाहर आ सके, उनकी इनकम लेवल को इंक्रीज किया जा सके। तो हम डाइवर्सिफिकेशन जो रूरल है वो मेन 2 एस्पेक्ट है। एक तो एग्रीकल्चर की अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो एक तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर एलाइड एक्टिविटीज एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। क्योंकि हम केवल एग्रीकल्चर है फार्मिंग एक्टिविटी पे डिपेंडेंसी हमारी कभी इसको सक्सेसफुल नहीं बना सकती। तो दोनों काम करना है, तो सबसे पहले क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की हम बात करते हैं। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि इंप्लाइज प्रोडक्शन ऑन डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप्स रादर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप। कि ऐसा नहीं कि वीट बो दिया तो बस वीट ही हम बोएंगे हर साल, हमें कुछ स्पेशलाइज्ड क्रॉप की जरूरत होगी। मतलब इसका हमारा है कि सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है, जो हम किसको सब्सिस्टेंस फार्मिंग के नाम से कहते हैं, सब्सिस्टेंस जो फार्मिंग है उससे कन्वर्ट करके किसमें लाना है, कमर्शियल फार्मिंग की तरफ लेकर आना है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जो क्रॉप है, प्रोडक्शन है, ये मिनिमाइज करता है मार्केट रिस्क को, और इससे क्या होता है प्राइस जो फ्लक्चुएशन होते हैं वो भी उसको उतना फेस नहीं कर पाते हैं। ये मिस यानी जो ये जो मिक्स एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट है, ये रिस्क कवर को, रिस्क जो आता है उसको भी कहीं ना कहीं सही करता है। मानसून फ्लेवर के रिस्क को, एरिया में जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डाइवर्सिफिकेशन क्रॉप्स है वो सबको इसको ओवरकम कर पाता है। और डाइवर्सिफिकेशन इसको हम लोग आगे जब इसको देखेंगे तो इसका डिटेल हम लोग अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, किसको, दोनों को। एक डाइवर्सिफिकेशन के 2 एस्पेक्ट थे। पहला एस्पेक्ट क्या था कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, और दूसरा था अल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटी। तो इनको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर के बाद आपके लिए 4 क्वेश्चंस हैं। पहला, व्हाई डज द फार्मर नीड द सर्विस ऑफ फूड मार्केटिंग सिस्टम। दूसरा, व्हाट स्टेप्स हैव बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम इन इंडिया। फिर थर्ड, डू यू थिंक लोन शुड बी रिटन ऑफ इन केस ऑफ फार्मर फाइंड इट डिफिकल्ट टू पे ऑफ। And last one is, why do you mean by agriculture diversification? Why it is required? So, okay. Thank you.